नमस्कार दोस्तों, एग्री गाइडेंस के इंटरव्यू सिलसिले के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुष्मिता रंजन, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 8वीं सेमेस्टर की छात्रा हूँ। यहाँ हमारे साथ मौजूद है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी CABT के कुछ छात्र और छात्राएँ। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इनकी मुजवानी। आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अंकिता है। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम बालाजी है। मैं जहानाबाद से हूँ और मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आप लोगों ने 12th में किस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास किया था? वॉज इट CBA और वॉज इट PCB और वॉज इट एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू ऑप्टेड फॉर? मैंने ऑप्ट किया था पीसीबी। मैं पीसीबी से हूँ। मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑप्ट किया था और पीसीबी से हूँ। CABT में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट्स 12th में? मतलब किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं या फिर साइंस ज़रूरी है? CABT में एडमिशन लेने के लिए साइंस ज़रूरी है। बायोलॉजी मैंडेटरी है। अदरवाइज़ आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी ले सकते हैं, नहीं तो केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर लेके भी आ सकते हैं। हाँ, CABT में एडमिशन लेने के लिए साइंस इंटरमीडिएट में ज़रूरी है। वो पीसीबी भी हो सकता है, CBA भी हो सकता है। आप लोगों की रैंक्स क्या क्या थी? मेरा UR रैंक 586 था, ज्वाइंट रैंक 590 था और कैटेगरी रैंक EWS कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो कैटेगरी रैंक 70 था। मेरी कैटेगरी रैंक 200 समथिंग थी और मेरा जॉइंट रैंक 729 था। सो मुझे तो UR रैंक से अलॉटमेंट हुआ है। कितने रैंक्स तक के बच्चों के यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं? पिछले साल तक जहाँ तक हमें पता है 1100 या 1200 रैंक तक यहाँ पे UR रैंक में एडमिशन हुआ था। कितने सीट्स हैं CABT में? पिछले एकेडमिक ईयर तक 30 सीट्स थे, बट दिस एकेडमिक ईयर इट विल 60। तो यहाँ एडमिशन फ़ी क्या लगती है? मेस फ़ी क्या होते हैं? जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड होते हैं सेमेस्टर फीस में, और जो मेस चार्ज है वो आपको इंडिविजुअल देना होता है अकॉर्डिंग टू हॉस्टल। और यहाँ पे जो सेमेस्टर फ़ी है वो इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा लगता है। जैसे हमारा 10,653 रुपीज़ लगा था, और फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि हमारा 3,103 रुपीज़ लगा था। सो जनरली यही होती है, बट इनिशियली फर्स्ट ईयर्स ज़्यादा लगता है। तो ये 3000 रुपीज़ तो जनरल वालों के लिए है ना? यस मैम। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा 11th से रहते हैं कि 12th से रहते हैं? वेटेज क्या है आप बताइए। वेटेज में ऐसे कोई नहीं है कि सेकेंड 12th ज़्यादा है या 11th ज़्यादा है, बट समटाइम्स क्वेश्चंस आइदर 12th से ज़्यादा होती है। बट फिज़िक्स मैंडेटरी जब मैंने दिया था तो 12th ज़्यादा था, और बायो पोर्शन दोनों के इक्वल वेटेज थे। केमिस्ट्री वाज आल्सो सेम, NCERT बेस्ड। क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों 12 ज़्यादा था और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लगभग इक्वल था। व्हाट इज 11th स्टैंडर्ड और वाज इट 12th स्टैंडर्ड? फिजिक्स पोर्शन 12th ज़्यादा था, अदरवाइज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पोर्शन इक्वल वेटेज थी। हाँ, फिजिक्स में आपने प्रिपरेशन के समय पे किस किस बुक्स को देखा था और कौन कौन से यूट्यूब पे देखा था चैनल्स या फिर कोई वीडियो देखा था? मेनली हमारा फिज़िक्स और बायोलॉजी के लिए मेनली NCERT पे फोकस रखना होता है, और अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे प्रेफर कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जानते हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म PW बहुत ज़्यादा फेमस है एडटेक में, तो उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके भी काफ़ी वीडियोस हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी में स्पेशली NCERT और केमिस्ट्री में भी, लेकिन फिजिक्स में जो ऑफलाइन कोचिंग करी थी उसके नोट्स को प्रेफर किया था। बट आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जो 11th-12th की तैयारी कराता है उससे देख सकते हैं। तो क्या आपने इस चैनल के वीडियोस को देखा था? नहीं, अब वो मैं यहाँ आने के बाद मैंने देखा है, उससे पहले मैं इस चैनल के नहीं जानती थी। तो आप ये बताइए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होते हैं, और कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं? क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, और क्वेश्चंस 100 होते हैं फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी।
और टाइम होती है 1.5 आवर की, और उसी टाइम लिमिट में कंसिडर करना होता है सारे क्वेश्चंस को। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर हर एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम लिमिट 90 मिनट्स का होता है। निगेटिव मार्किंग 1 का होता है और 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस अलॉटेड होते हैं। और आपको मिनिमम निगेटिव मार्किंग करना होता है, भले ही आपका क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो। तो आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करे थे, कुछ याद है आप लोगों को? मैंने बायोलॉजी में ऑलमोस्ट 100 अटेम्प्ट लिया था। फिजिक्स टाइम नहीं मैनेज हो पाया, इसकी वजह से फिजिक्स में काफ़ी कम अटेम्प्ट गए थे। केमिस्ट्री अप्रॉक्स 80 अटेम्प्ट था। क्वेश्चंस हमने काफ़ी कम अटेम्प्ट किए थे। बायोलॉजी में लगभग 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और केमिस्ट्री में 60 to 70 क्वेश्चंस और फिजिक्स में भी 60 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन से लैंग्वेज से होती है, हिंदी, इंग्लिश? दे प्रेफर इंग्लिश, बट अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में भी पढ़ाने में कंफर्टेबल होते हैं। समटाइम्स टीचर जो पीडीएफ यूज़ करते हैं, जो पीपीटी प्रेजेंटेशंस यूज़ करते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में होता है। अदरवाइज़ वो वोकल इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं। और एग्ज़ाम्स कौन से सब्जेक्ट में लैंग्वेज में कंडक्ट होते हैं? एग्ज़ाम्स इंग्लिश में कंडक्ट होती है। और हिंदी में नहीं लिख सकते हम? ओके। कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए 11th में और 12th में? स्पेशली बायोलॉजी में तो 11th और 12th की पूरी बायोलॉजी आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है और यहाँ पे आपको वही काम आएगा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल सेल बायोलॉजी, बेसिक जेनेटिक्स, उसमें अगर आपका 11th और 12th का पोर्शन कवर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाला है और बीसीईसी के एग्ज़ाम में भी दिक्कत आएगा। और जहाँ तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का सवाल है तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे बायोमोलिकुल्स, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। और वैसे ही आपके बीसीसी के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स आपका कम भी हो तो चलेगा, बट केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए। आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, आप बताइए कितना मिलता है? हाँ, हमें स्कॉलरशिप मिलती है। हमें जो OGPA है हमें मेंटेन करना होता है। हर सेमेस्टर में 5 OGPA प्लस होनी चाहिए और 2000 पर मंथ मिलती है। और फिर हमें बुक के लिए भी कुछ अलॉट होती है, 6000 पर ईयर, बट जनरली उसके कैश में कम और बुक्स प्रेफर किए जाते हैं। तो जो बुक आप चाहिएगा वो बुक आपको इशू करा दी जाती है। यहाँ आने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं? दिस कॉलेज वॉज नॉट माई चॉइस, बट यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली मैं नीट प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं। बट जैसे ही मुझे BCC में अलॉटमेंट हुआ, इनिशियली आई वॉज कन्फ्यूज दैट ये कैंपस कैसा होगा, बट एक्चुअली यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कॉलेज बहुत अच्छा है और ये कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरिंग है। यहाँ आने के पहले बायोटेक के बारे में काफ़ी कम जानकारी थी और कोई प्रेफरेंस नहीं था स्पेशली बायोटेक के लिए, लेकिन जब BCC दिया तो फिर एग्रीकल्चर के अलावा बायोटेक अच्छा ऑप्शन लगा तो यहाँ पे चूज़ किया। और यहाँ आने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के, क्योंकि बायोटेक काफ़ी नया सब्जेक्ट है और बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत भी हुई एडजस्टमेंट में? एक्चुअली जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे नॉन टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सारे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। आपको हर फील्ड में वो हेल्प करते हैं। आइदर आपके पर्सनल इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, मेंटल, फिजिकल, एवरी इश्यूज़ वो आपको कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे एडवाइजर्स अलॉट होते हैं। हर टीचर 3 स्टूडेंट्स को पर्सनली हैंडल करते हैं। सो यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। और एक्चुअली आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे आपको पूरी एक कंप्लीट न्यू फैमिली मिलती है। वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ आने के पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, बट यहाँ आने के बाद सारे क्वेश्चंस करीब करीब रिजॉल्व हो गए, क्योंकि यहाँ आने के बाद, यहाँ आने से पहले ही एक्चुअली आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। आप आते हैं, शिफ्ट होते हैं, चूँकि ये रेसिडेंशियल कोर्स है तो आपको हॉस्टल मैंडेटरी होता है। और यहाँ CABT के और इनफैक्ट BAU के सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। सो आपको किसी भी तरह का इशू हो तो आप उनसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। और आपके एडवाइजर्स आपके हर तरह की समस्या, जैसे पर्सनल, फाइनेंशियल, सब तरह की समस्या को सोल्व करते हैं। आपकी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन कैसी है? हॉस्टल में क्या फ़ी लगते हैं? कितने बेड्स हैं? फैसिलिटीज़ कैसे हैं? मेस कैसा है आप लोगों का? हमारा हॉस्टल जनरली अलॉट हो जाता है हमारे आने के पहले, और वो बिल्कुल फ्री है। मेस चार्ज आपको खुद पे करना होता है। अकॉर्डिंग टू वो कॉलेज
एडजस्ट नहीं करता, वो प्राइवेट है। जो मेस चार्ज होती है वो प्राइवेट होती है, और जो कॉलेज हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घर वाली फीलिंग है। आपको एक रूम में 3 बेड्स मिल जाएंगे, और हॉस्टल्स में डाइनिंग हॉल है, और अभी हमारी हॉस्टल्स काफ़ी नेक्स्ट कैंपस में है। CABT की नई हॉस्टल्स भी बन रही हैं फॉर न्यू स्टूडेंट्स। बॉयज़ हॉस्टल तो इसी कैंपस में है, और बॉयज़ हॉस्टल काफ़ी स्पेसिस है। एक रूम में 4 बेड होते हैं, उसके अलावा वॉशरूम्स, वाटर प्यूरिफायर्स, मेस सब काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ का करिकुलम कैसा है? किन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को दिक्कत हुई? जैसे कि मेरा बैकग्राउंड PCB से था, और यहाँ आके आपको मैथ्स भी मैंडेटरी है। स्पेशली फॉर PCB स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़नी होती है, और फॉर PCM स्टूडेंट्स जूलॉजी पढ़नी होती है। सो जैसा कि मैं PCB से हूँ तो मुझे मैथ्स पढ़नी पड़ी। मैथ्स एक्चुअली मेरा 11th-12th में मैंने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। सो जो मैथ्स पढ़नी होती है वो 11th-12th की बेसिस पे होती है। तो हमारा वो पोर्शन वीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स करने होते हैं। और जनरली हम CBA ग्रुप भी आते हैं, उनका भी मैथ्स नहीं होता, उन्हें भी मैथ्स में काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और जनरली हमारे मैथ्स में सबसे ज़्यादा कम स्कोर आते हैं। सो मैथ्स पे फोकस करना ही पड़ेगा, और मैथ्स एक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि आपको मैथ्स आप चलो एडजस्ट कर लोगे 2 सेमेस्टर। वो मैथ्स आगे काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट सेमेस्टर भी हमें बायो मैथमेटिक्स पे ऑप्ट करना होता है। सो मैथ्स से छुटकारा मिल नहीं सकता। PCB स्टूडेंट्स के लिए हो या CBA स्टूडेंट्स के लिए हो, दोनों के लिए मैथ्स कंपलसरी है, क्योंकि मैथ्स जो यहाँ पे पूछा जाता है सिलेबस में वो 11th और 12th का होता है मेनली। तो या तो आप PCMB से हैं, जो मैथ्स पढ़ के आए हैं तो उन्हें तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ के आए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखते रहें मैथ्स, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे के सेमेस्टर्स में भी आपको सेकेंड सेमेस्टर में स्टैटिक्स पढ़ना है, वो भी मैथ्स का पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, तो आपको मैथ्स पढ़ना ही होगा। एंड जनरली लोगों का स्पेशली फॉर CBA ग्रुप उन्हें लगता है कि वो थोड़ा सा बायो कम पढ़ेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे स्पेशली इन बीटेक जब बायोटेक में कर रहे हो तो बायो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो कोर्सेज है बिल्कुल बेसिक्स हैं, और अगर वो स्ट्रांग होता है, NCERT बेस्ड ही स्ट्रांग होनी चाहिए, उतना काफ़ी होता है, तो वो बस स्ट्रांग करना। तो यहाँ आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए आपकी कोई सजेशन? एक्चुअली ये कोर्स जितना ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसे ऑप्ट करने के पहले बिल्कुल मत सोचिए। और जनरली लोगों का होता है BCC में एडमिशन लेना है तो फिर AG कोर्सेज लेंगे, आइदर मेडिकल फील्ड वाले B फार्मा और काफ़ी ऑप्टोमेट्री वगैरह में जाते हैं, बट एक्चुअली बायोटेक बहुत अच्छा फील्ड है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, और यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने ये लिया। सो जिन्हें भी डाउट है इससे रिलेटेड वो श्योर आएँ और थोड़ा रिसर्च करके भी आएँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेडिकल फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, B फार्मा के अलावा भी कोई चॉइस एग्रीकल्चर दिखता है उन्हें, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि बायोटेक काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑप्शन है आज के डेट में। इसके बारे में आप पता कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। बायोटेक विल गिव यू a more promising future in the coming soon, but I'll tell you कि बायोटेक को आप एक बार ज़रूर कंसिडर करें। एग्री बाकी कोर्सेज को भी जो आपका प्रेफरेंस है कंसिडर कर सकते हैं, बट फॉर मी बायोटेक इज ए बेटर ऑप्शन। थैंक यू बालाजी एंड थैंक यू अंकिता। तो अभी आप लोगों ने देखा हमारी बातचीत हुई इन 2 छात्र छात्राओं से, एंड आशा करती हूँ कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन होगा। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।